हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के स्टार्टिंग में हम अथेना 1 नाम का एक स्पेस स्टेशन देखते हैं। ये स्पेस स्टेशन एनर्जिन नाम के एक कंपनी का होता है जो अलग अलग जानवरों के जीन्स लेके उन्हें म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट किया करते थे इस लैब में जो स्पेस में थी। इसी दरम्यान हम एक साइंटिस्ट कैरी को देखते हैं। ये लोग एक चूहे के ऊपर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट पूरी तरीके से गलत हो जाता है और वो चूहा बहुत ही बड़ा एक क्रीचर में बदल जाता है और देखते देखते इनकी पूरी लैब खत्म कर देता है, सारे साइंटिस्ट को मार देता है। लेकिन कैरी बच जाती है और वो छिपते हुए स्पेस शटल के यहाँ पे आने लगती है ताकि वो अर्थ पे जा सके, लेकिन उसका डोर क्लोज होता है, इसीलिए वो अर्थ पर अपने हेडक्वार्टर में कांटेक्ट करती है और वो सीधा कंपनी के ओनर क्लेयर से बात करके सारी चीजें बताती है और कहती है कि उसे अर्थ पर आना है। क्लेयर मान जाती है, लेकिन उसके बदले में उसे लैब से एक्सपेरिमेंट के 3 सैंपल लाने के लिए कहती है। अब कैरी भी वापस लैब जाके सैंपल लाती है, जिसके बाद क्लेयर उसे स्पेस शटल का एक्सेस दे देती है। अब वो जल्दी में स्पेस शटल में बैठ जाती है और मेन शटल से खुद को अलग कर देती है और शटल अर्थ के ऑर्बिट में आ जाता है। लेकिन देखते ही देखते मेन स्टेशन का बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और पूरी लैब डिस्ट्रॉय होती है। इसका असर कैरी के स्पेस शटल पे भी पड़ता है और वो भी डिस्ट्रॉय होता है। वही हम दूसरी जगह पे डेविस को देखते हैं, जो पहले यूएस स्पेशल ऑफिसर था और अभी जानवरों को ट्रेन करने के लिए वो सैंडिगो के वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में था। उसके आसपास गोरिल्ला की काफी रेयर प्रजाति होती है जो कि सफेद रंग की थी, जिनमें हम जॉर्ज इस गोरिल्ला को देखते हैं जो डेविड का काफी अच्छा दोस्त था। डेविड अक्सर उसे साइन लैंग्वेज में बात किया करता था और दोनों में भी काफी गहरी दोस्ती होती है। यहाँ पे जॉर्ज की परफॉर्मेंस देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे जिन्हें वो बहुत ज्यादा हंसाता था। इसी दरम्यान हम कैरी के उस स्पेस शटल को देखते हैं जो अर्थ ऑर्बिट में होने के कारण थोड़ी देर में अर्थ पे आके क्रैश कर जाता है और जो 3 सैंपल बॉक्स उसने लिए थे वो अलग अलग जगह पे जाके गिर जाते हैं। पहला बॉक्स पानी में गिरता है और एक मगरमच्छ उस वायरस के चपेट में आ जाती है, तो वही दूसरे बॉक्स का वायरस जंगल में एक भेड़िए के सामने आके गिरता है और भेड़िया भी उस वायरस से इन्फेक्टेड होता है। तो वही तीसरा बॉक्स जॉर्ज के सामने गिरता है और वो भी इन्फेक्टेड होके जोरों जोरों से चीखने लगता है क्योंकि उसके शरीर में अचानक से बदलाव होने लगे थे। तो वही अगले दिन सुबह डेविस सेंचुरी के एक गोरिल्ला को मरा हुआ देखता है। वो जॉर्ज को देखने जाता है। वो जॉर्ज को देखते ही हैरान होता है क्योंकि वो काफी बढ़ गया था। डेविड काफी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार एक दिन में जॉर्ज को हुआ क्या है, इसीलिए वो जंगल की ओर जाने लगता है। जंगल की ओर जाते वक्त उसे वही बॉक्स मिलता है जिससे वायरस रिलीज हुआ था। तो वही दूसरी जगह पे हम क्लेयर और उसके भाई ब्रेड को देखते हैं जो इस कंपनी के ओनर थे। उन्हें जब पता चलता है कि शटल क्रैश हो गया है तो वो काफी गुस्सा होते हैं। तभी क्लेयर कहती है कि हम शटल के क्रैश साइट पर चले जाएंगे और वहाँ पे हमें वो सैंपल मिल सकते हैं। जिसके बाद वे लोग अपने एक टीम को भेजते हैं जंगल में। तो वही हम डॉक्टर केट को देखते हैं जो कि क्लेयर के ही कंपनी में मेन साइंटिस्ट होती है और डेविड की काफी अच्छी दोस्त भी थी। उसे क्रैश साइट के बारे में पता चलता है। इसी दरम्यान उसे डेविस का भी कॉल आता है कि जॉर्ज की हालत अचानक से खराब हुई है और वो आकार में काफी बढ़ गया है। तो केट समझ जाती है कि ये जरूर वायरस का ही असर है, इसीलिए वो जॉर्ज को देखने के लिए चली जाती है। तभी डॉक्टर केट आती है और डेविस को समझाती है कि इसके अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं वो वायरस के कारण हुए हैं, क्योंकि ये जो वायरस है उसमें अलग अलग जानवरों के डीएनए सैंपल्स थे और जल्दी जॉर्ज और भी बदलने लगेगा, आकार में बहुत ही बड़ा होगा और उसका खुद के दिमाग पर भी काबू नहीं रहेगा, बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होगा और लोगों को मारने लगेगा। तभी हम जॉर्ज को देखते हैं जो सच्ची में आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था और उसके पिंजरे को तोड़कर भागने लगता है। डेविड भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। यहाँ पे इतने बड़े जॉर्ज को देख पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है जॉर्ज को शूट करने के लिए, लेकिन डेविड पुलिस को रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि कोई भी जॉर्ज को चोट नहीं पहुँचाएगा, मैं इसे बात करके समझाता हूँ। अब पुलिस भी इसकी बात मानती है, लेकिन तभी हेलीकॉप्टर से दूसरी टीम आती है और वो जॉर्ज को बेहोशी की बुलेट्स फायर करती है, जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दूसरी जगह पे क्लेयर की टीम को जंगल में कंटेनर तो मिलता है। क्लेयर और ब्रेड इन्हें अपनी टीम को लाइव देख रहे होते हैं। तभी इन्हें वहाँ पर काफी सारे भेड़ियों के पैरों के निशान नजर आते हैं, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी और देखते ही देखते वो बहुत बड़ा भेड़िया आकर इनके ऊपर हमला कर देता है। सारे लोग काफी डर जाते हैं और एक एक कर वो भेड़िया सबको मार देता है। तभी कुछ लोग हेलीकॉप्टर से भेड़िए पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो भेड़िया एक चोटी के ऊपर चढ़ जाता है और इनके हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर उसे नष्ट कर देता है। वही दूसरी जगह पे हम CIA ऑफिसर रसल को देखते हैं जो जॉर्ज को यहाँ से लेके जाने वाला होता है।
लेकिन तभी डेविस वहाँ पहुँचता है और रसल से रिक्वेस्ट करता है कि उसे और डॉक्टर केट को भी साथ में लेके चले। अब रसल मान जाता है। जाते हुए रसल केट को बताता है जो चीज इस गोरिल्ला के साथ हुई है वैसी ही चीज जंगल के दूसरे भेड़िए के साथ भी हो रहा है। वो बहुत ही अग्रेसिव है और उसका शरीर भी बढ़ रहा है, लेकिन केट कुछ भी नहीं कहती। तो यहाँ पे हम ब्रेड को देखते हैं जो इन सब के बाद काफी परेशान हो गया था और क्लेयर को कहता है कि ये गोरिल्ला के शरीर में से हम वायरस कैसे निकाले। अभी तो CIA उसे लेके जा रही है, लेकिन क्लेयर कहती है कि हमें डरने की कोई भी बात नहीं है, वो गोरिल्ला खुद हमारे पास आएगा। और वो ब्रैड को लैब के छत पर लेके जाती है और उसे एक टावर दिखाते हुए कहती है कि ये एक रेडिएशन टावर है, जैसे ही मैं इसका रेडिएशन एक्टिवेट करूंगी ये सारे जानवर वो अपने आप खींचे चले आएंगे। और वो रेडिएशन टावर को एक्टिवेट कर देती है और जितने भी जानवर थे वो अपने अपने जगह पे काफी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और शहर की ओर टावर की ओर बढ़ते हैं। तो वही हम जॉर्ज को देखते हैं जो धीरे धीरे आउट ऑफ कंट्रोल होके प्लेन में सारी तोड़फोड़ करने लगता है। तभी केट कहती है कि शायद उन लोगों ने रेडिएशन टावर को एक्टिवेट कर दिया है, लेकिन अब जॉर्ज सारी चीजें बर्बाद करने लगता है और प्लेन के सारे लोगों को मारने लगता है। डेनिस और केट काफी जख्मी होते हैं तो रसल बेहोश होता है और प्लेन भी क्रैश होने वाला था, इसीलिए डेविस सबको एक एक पैराशूट देता है और वो खुद रसल को भी अपने साथ नीचे लेके आता है और देखते ही देखते प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन उसमें रहे जॉर्ज को एक खरोच भी नहीं आती और वो वहां से भागने लगता है टावर की तरफ। लेकिन अब डेविस को भी काफी गुस्सा आया हुआ था ये सब कुछ देख के और वो केट से कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो, हैवान हो, आखिर तुम लोग जानवरों पर ऐसा एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो। लेकिन तभी केट उससे माफी मांगते हुए कहती है कि ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया है, मुझे क्लेयर ने काफी ब्लैकमेल किया था और मेरा भाई जो हॉस्पिटल में था उसकी भी मुझे जान बचानी थी, इसीलिए मजबूरी में ये काम मुझे करना पड़ा। लेकिन बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, इसीलिए शायद मेरा भाई भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। आगे वो बताती है कि लेकिन उसने इस वायरस के डिजास्टर को समझते हुए पहले से ही एक एंटीडोट बनाना शुरू कर दिया था और वो कामयाब भी हुआ था। वो एंटीडोट शहर के उसी टावर के नीचे के लैब में है, यानी क्लेयर के मेन ऑफिस में, इसीलिए उन्हें अब उस लैब में पहुंचना था। तो वहाँ पे दूसरी जगह क्लेयर और ब्रेड को देखते हैं। इनके लैब में अब FBI पहुंच गई थी। ये देखते हुए क्लेयर और ब्रेड समझ जाते हैं कि वो पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो यहाँ से भागने की तैयारी करने लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह पे डेविड्स, केट और रसल जहाँ पे था वहाँ पे मिलिट्री के लोग पहुँच जाते हैं और डेविस को उस जानवरों का वीडियो दिखाते हुए कहते हैं कि इन्होंने पूरे शहर को तहस महस कर दिया है, इसलिए हमें जल्दी ही इन्हें मारना होगा। तभी डेविस और केट इन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलिट्री वाले इनकी बात नहीं सुनते और वो केट और डेविस को अरेस्ट कर लेते हैं। तभी जाते हुए केट डेविस से कहती है कि अगर मिलिट्री वाले वहाँ पे पहले पहुँच गए तो वो जॉर्ज को मार देंगे, इसीलिए हमें पहले ही एंटीडोट उसे लगाना चाहिए। ये सुनते ही डेविस मिलिट्री वालों को मारने लगता है और तभी वहाँ पे रसल भी आ जाता है और वो तीनों भी छुपते हुए मिलिट्री का एक हेलीकॉप्टर लेके निकल जाते हैं। तो मिलिट्री भी अपनी दूसरी टीम को जानवरों को मारने के लिए भेजती है, लेकिन उन तीनों को भी मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि मिलिट्री जितने भी लोगों को वहाँ पे भेज रही थी वो जानवर उन लोगों को मौत के घाट उतार रही थी, क्योंकि उनके ऊपर किसी भी गोली का असर नहीं हो रहा था और देखते ही देखते पूरा शहर तबाह हो जाता है। इसीलिए बचे हुए लोग शहर छोड़ के जाने लगते हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था, तभी अचानक से समुद्र का पानी बहुत ही तेजी से हलचल करने लगता है और अब देखते ही देखते पानी से वो मगरमच्छ बाहर आ जाता है जो पूरी तरीके से क्रीचर में बदल गया था। तब तक डेविस भी वहाँ पे पहुँचता है और ये सब कुछ देख वो भी काफी डर जाता है कि हो क्या रहा है। अब मगरमच्छ, जॉर्ज, भेड़िया तीनों भी पूरे शहर में तबाही मचाने लगते हैं। यहाँ पे काफी सारी मिलिट्री अंधाधुंध फायरिंग करती है, लेकिन तीनों और भी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं और जितने भी इंसान और मिलिट्री के लोग, जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें वो लोग डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। वही हम दूसरी जगह डेविड और केट को देखते हैं जो लैब में आए थे और काफी ढूंढने के बाद उन्हें एंटीडोट भी मिल जाता है। तभी डेविस केट से पूछता है कि आखिरकार ऐसी रिसर्च का मतलब क्या है। तभी वो बताती है कि क्लेयर एक वेपन बनाना चाहती थी जिनका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। इनकी मदद से क्लेयर पूरी सरकार को अपने कब्जे में कर सकती थी। तो इसी लैब में हम क्लेयर को देखते हैं जो कैमरे के थ्रू केट और डेविस को देख लेते और उन्हें समझ आता है कि केट एंटीडोट लेने के लिए आई है, इसलिए वो भी वहाँ पे जाकर सबसे
पहले डेविस को गोली मारती है और फिर एंटीडोट और केट को लेके वहाँ से निकल जाती है। वो जाने के बाद हम देखते हैं डेविड अभी भी जिंदा होता है। तब तक क्लेयर केट को लेकर भागने वाली होती है, लेकिन तभी जॉर्ज इस टावर के ऊपर आ जाता है और वो रेडिएशन टावर को तोड़ने लगता है और इसी के साथ साथ वो हेलीकॉप्टर में भी धक्का मार देता है। केट बस उसके चपेट में आने वाली होती है, लेकिन तभी डेविस उसे बचा लेता है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद क्लेयर का भाई ब्रैड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने बहन को वहीं पे छोड़ के नीचे आने लगता है। तभी केट डेविस को बताती है कि उसके पास अभी भी एंटीडोट है। तभी डेविस कहता है कि तुम एंटीडोट को क्लेयर के बैग में छुपा दो। अब ये सुनते ही केट क्लेयर के बैग में एंटीडोट रख देती है और ये दोनों भी छुप जाते हैं और जॉर्ज जो गुस्से में होता है क्लेयर को पकड़ के उठा लेता है और उसे खा जाता है। क्लेयर के साथ साथ वो उसका बैग भी खाता है, इसीलिए एंटीडोट उसके शरीर में चला जाता है। तभी लैब के नीचे ब्रेड भाग रहा था, लेकिन तभी रसल उसे पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो कंपनी के सारे एक्सपेरिमेंट के फाइल्स मुझे दो। अब ब्रेड उसे सारी फाइल्स की एक्सेस दे देता है। तो वही हम देखते हैं कि भेड़िया और मगरमच्छ ये दोनों भी इसी बिल्डिंग के ऊपर रेडिएशन टावर को बर्बाद करने के लिए आ रहे होते हैं, इसलिए डेविस केट को प्लेन में बिठाकर यहाँ से भागने लगता है। तब तक ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और सारे आकर नीचे गिर जाते हैं। तभी डेविस देखता है जॉर्ज धीरे धीरे होश में आ रहा था और अब वायरस का असर भी उसके ऊपर कम हो रहा था। वो उससे बात करने जाता है तो जॉर्ज भी उसे रिप्लाई देता है, यानी उसकी बातें वो समझ रहा था। तभी डेविस उसे कहता है कि देखो अब हमें पूरे इस शहर को बचाना है, क्योंकि उन दोनों जानवरों के कारण पूरा का पूरा शहर तबाह होने वाला है और वो यानी जॉर्ज उन बाकी दो जानवरों की तरह नहीं है जो शहर को तबाह करना चाहते हैं और उसे अब इन दोनों से भी लड़ना है। अब जॉर्ज इस बात के लिए मानता है। तभी वो भेड़िया और मगरमच्छ आ जाते हैं और इन तीनों की भी घमासान लड़ाई शुरू होती है, लेकिन मगरमच्छ इनसे काफी ताकतवर था जो उस भेड़िए को मार देता है। अब जॉर्ज उस मगरमच्छ से लड़ने लगता है। इनकी काफी लड़ाई होती है, लेकिन वो मगरमच्छ जॉर्ज की हालत खराब करने लगता है। डेविस देखता है जॉर्ज मरने वाला था, तभी डेविस उस मगरमच्छ पर हमला कर देता है और उस पर एक बॉम्ब फेंकता है, जिससे मगरमच्छ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यही मौका देख के जॉर्ज एक बड़ा सा रॉड उसके शरीर में घुसा देता है, जिसके कारण वो मगरमच्छ बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है और आखिरकार मारा जाता है। लेकिन यहाँ पे जॉर्ज भी काफी जख्मी हुआ था, इसीलिए वो भी मारा जाता है। अब ये देखते ही डेविस पूरी तरीके से टूट जाता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है और वो सोचने लगता है कि इंसानों की गलती की वजह से आज उसका दोस्त मारा गया है। तभी वहाँ पे केट और रसल भी आ जाते हैं, लेकिन अचानक से जॉर्ज का हाथ हिलने लगता है। ये देख डेविस रुक जाता है और थोड़ी देर में जॉर्ज को होश आता है। ये देख डेविस उसे पूछता है कि क्या तुम मरने का नाटक कर रहे थे, ये देखने के लिए कि अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं क्या करूंगा। तो जॉर्ज हाँ कहता है कि तुम्हें रोता हुआ देख मेरी हंसी रुक ही नहीं पाई, इसीलिए मैं उठ गया। सब लोग हंसने लगते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। बाय।